हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की, जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। लास्ट क्लास का मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज पढ़ लिया था, जो कि आपके पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल की हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन डेंटिसिटी में हमने बात की थी मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेंट लिगेंड तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अपने कानों को खुले रखना है, अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेना है, जिससे जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको ध्यान से इन सभी चीज़ों को सुनना और देखना रहेगा, फिर उसके बाद आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो सब कुछ आप सारे काम को छोड़ दिए, केवल फोकस कीजिए इस बोर्ड पर और जो भी मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। मैं जो बोल रहा हूं उनमें से हर एक लाइन से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टाइप जो होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है, एम्बी वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मीनिंग होता है टू। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? एक ऐसे लिगेंड जो दो डोनर साइट रखते हैं। एक ऐसे लिगेंड जो दो डोनर साइट रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। समझ में आ गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड मीन्स द लिगेंड विच कंटेन टू डोनर साइट, जो दो डोनर साइट रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि दो डोनर साइट क्या होती है, तो दो डोनर साइट का मतलब हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं Cl माइनस। Cl माइनस में आपको पता है जो कार्बन होगा और जो नाइट्रोजन होगा, दोनों के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है। तो Cl माइनस के अंदर अगर हमारा कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहां पे कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा, तो उस लिगेंड का नाम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? साइनो। बट अगर इसी लिगेंड में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो हो जाएगा। तो कार्बन डोनेट करेगा तो साइनो बोलेंगे और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनो बोलते हैं। इनके और नाम क्या होंगे? साइनो सी और साइनो एन। साइनो सी का मतलब सी डोनेट कर रहा है, साइनो एन का मतलब एन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जो Cl माइनस है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो क्या यह बाइडेंटेड लिगेंड है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इट इज नॉट अ बाइडेंटेड लिगेंड, बिकॉज बाइडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है? देयर आर टू डोनर एटम, वहां दो डोनर एटम होना चाहिए। तो दो डोनर एटम जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन के अंदर आपको पता होगा ये N और ये वाला N, तो ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो दो डोनर एटम होंगे, दो डोनर एटम होंगे और दो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, तो वो होता है बाइडेंटेड लिगेंड। बट इस केस में Cl माइनस के केस में जब कार्बन ने लोन पेयर डोनेट कर चुका है तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। तो लोन पेयर कितने डोनेट हुए? एक एटम के द्वारा एक ही लोन पेयर डोनेट हुआ है। जब नाइट्रोजन Nc में जब नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो फिर कार्बन डोनेट नहीं करेगा, तो एक ही एटम ने एक ही लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। तो यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड से किस तरह से डिफरेंस है? वहां दो डोनर एटम होते हैं, यहाँ डोनर एटम एक ही होगा, बट उसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट पाई जाती है। कभी कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो कार्बन ने अगर किया तो उसका नाम साइनो हो जाएगा, नाइट्रोजन ने किया तो उसका नाम आइसोसाइनो हो जाएगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे MNC और MCN और NC,
तो मेटल को कार्बन ने डोनेट किया तो कार्बन यहां पे आपको दिखाई देगा, तो इस लिगेंड का नाम क्या बोलना है आपको? साइनो लिगेंड बोलना है। अगर इस मेटल के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोसाइनो बोलेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर साइट होती है और बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं। तो दोनों में आपको क्लियर डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके अदर एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या होता है? HCl-। HCl- में सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो अगर सल्फर डोनेट करेगा तो क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो नाम हो जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम NO2 की। NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो नाइट्रो बोलेंगे, ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्रीटो बोला जाता है। इसके अदर नेम जो होंगे नाइट्रो N और नाइट्रो O भी हो सकते हैं। इसका नाम नाइट्रो N भी हो सकता है, इसका नाम नाइट्रो O भी हो सकता है। जो बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूं, एम्बीडेंटेड लिगेंड एक ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 डोनर साइट होती है और 2 डोनर साइट में एक बार में एक ही डोनर एटम अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। उसे क्या कहा जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। नेक्स्ट आपके आता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या हो गया? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग हो गया जिसमें फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी होती है। फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी का मतलब जो आपके वेरिएबल डेंटिसिटी रखता है। क्यों रखता है वेरिएबल डेंटिसिटी? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन को अगर डेंसिटी की जो जरूरत है, अगर 2 डेंसिटी की जरूरत है तो वो 2 डेंसिटी शो कर देगा, वो एक ही लिगेंड। और अगर उसको एक ही डेंसिटी की जरूरत है तो वो एक डेंसिटी शो करता है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल समझा देता हूं कि डेंसिटी जो होगी वो वेरिएबल होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? सेंट्रल मेटल आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर आपके डिपेंड करेगा कि सेंट्रल मेटल आयन का कितना है। तो सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस पर डिपेंडेंसी होगी कि जो SO4-2 है ये कितने लोन पेयर को डोनेट करेगा, कितने लोन पेयर को डोनेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा होगा MCl5SO4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम मान के चलते हैं कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको पहले डेफिनेशन समझाई हुई है। कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम, कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि Cl जो होगा उसका कितने Cl लिगेंड है मेरे पास? 5 Cl लिगेंड है। तो 5 लोन पेयर तो Cl दे देगा। कितने लोन पेयर और चाहिए इसको? 1 लोन पेयर और चाहिए, वो कौन दे देगा? SO4-2। तो SO4-2 की डेंसिटी यहां कितनी हो चुकी है? 1। बट उसी के अंदर अगर मैं Cl की संख्या को कम करके 4 कर देता हूं तो Cl ने कितने दिए? अब Cl ने तो 4 ही दिए और जो बाकी 2 लोन पेयर बचेंगे वो कौन लेगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है इसके, तो बाकी जो 2 लोन पेयर होंगे वो कौन देगा? SO4 देगा। तो SO4 की डेंसिटी इस केस में कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ऊपर वाले केस में कितनी है? 1 है। तो SO4-2 जो होगा वो मोनोडेंटेंट और बाइडेंटेंट यानी कि फ्लेक्सिबल डेंसिटी शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड हो जाता है। इसके और एग्जांपल जो होंगे, EDTA-4 हमने पढ़ा था, याद है? EDTA-4 इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसेटेटो। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसेटेटो में 6 लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है मैक्सिमम। तो ये 4, 5 और 6 अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम काम करेगा और उतने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NO3-। NO3- जो होगा वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। NO3- को आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ NO2 माइनस जो होगा इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। बट NO3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो NO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखना इधर ध्यान से। NO3 के अंदर N डबल बॉन्ड O माइनस और ऑक्सीजन, तो NO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। केवल कौन दे सकता है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो होगा वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर NO3 माइनस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है तो एक ही डोनर साइट हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ये एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर नहीं आएगा, ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आएगा, क्योंकि जो N होगा वो यहाँ एक ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट दोनों टाइम पे ऑक्सीजन ही डोनर साइट होगी। तो इस वजह से इसको हम किस कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के अंदर लेके आते हैं। NO3 माइनस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो ये आपके आंसर गलत हो जाएगा। NO3 माइनस जो होता है वो एम्बीडेंटेड नहीं होता, वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जो भी आपको बता रहा हूं उसमें से अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करने की, बट फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना हमने अभी पढ़ लिया है, एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ लिया है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ लिया है। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके पास 2 डोनर साइट होगी। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब जो वेरिएबल डेंसिटी रखता होगा बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। लास्ट जो है हमारे पास में वो कौन सा हम पढ़ेंगे, चिलेटिंग लिगेंड हम पढ़ते हैं। आप ये जो है दोनों लिगेंड की इंफॉर्मेशन, इनके एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड जो होगा वो क्या होता है, तो चिलेट मतलब होता है रिंग, तो रिंग का फॉर्मेशन करने वाले लिगेंड को क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। इन सभी में से चिलेटिंग लिगेंड जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के लास्ट तक आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब द लिगेंड विच कैन फॉर्म रिंग इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड, उसको क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। यहां एक चीज और नोट कर सकते हैं, चिलेटिंग लिगेंड जो भी होंगे वो सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। कौन से लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड भी आएगा, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, हेक्साडेंटेड, सब लिगेंड किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि वो सभी रिंग बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। चलिए इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होगा उसमें EN होगा सबसे पहले, इथाइलिन डाइअमाइन। बाइडेंटेड लिगेंड में हमने पढ़ा था इथाइलिन डाइअमाइन, डाइईन हमने पढ़ा था वहां पे, और DMG-2 भी हमने पढ़ा था। डेंसिटी आप एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी पूरा पढ़िएगा, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो EN, डाइईन और DMG-2 जो होंगे ये सभी क्या होंगे, आपके चिलेटिंग लिगेंड होंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है, इसलिए ये आपके रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक मेटल है, इस मेटल के साथ में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका है, EN का है, इथाइलिन डाइअमाइन का है। इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर होता है, मैं फिर से बना देता हूँ, CH2NH2 CH2NH2, तो यहाँ आपको यही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब जो इथाइलिन डाइअमाइन है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5
5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन ने रिंग बना ली इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब डेल्टा एन मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग्स, तो कितनी रिंग बनेगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंटिसिटी। लिगेंड की डेंटिसिटी हम देखेंगे तो वो डेंटिसिटी -1, तो डेंटिसिटी -1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है उस टाइप के, वो आपके क्या देगा, इसको नंबर ऑफ रिंग दे देता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं क्या नंबर ऑफ रिंग होगी यहाँ पे। तो डेंटिसिटी इथाइलिन डाइअमाइन की कितनी है, 2 है। यहाँ -1 करना है तो ये कितना हो गया, 2 - 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड एक ही है तो एक यहाँ पे हम डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो रिंग कितनी बन गई, यहाँ पे एक रिंग बनी है। इसका अभी हम और डिटेल के अंदर इसको समझेंगे। आप पहले ये सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है। इस वीडियो को पॉज करके सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होंगे। चिलेटिंग लिगेंड को हम और डिटेल में समझते हैं और उसके रिंग का जो फॉर्मूला है उसको भी मैं आपको सेटिस्फाई करके बताता हूं कि और क्या क्या हो सकता है। देखिए इधर सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा, यहां हमने एक एग्जांपल लिया। देखिए एक मेटल लिया, इस मेटल के अंदर हमने 3 EN डाल दिए। 3 EN का मतलब 3 इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस मेटल के अंदर कितने मेंबर रिंग बनेगी, इधर देखिएगा। तो इथाइलिन डाइअमाइन जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप आने वाले टाइम में समझ जाएंगे, वो ऐसे होगा, एक N ये वाला, एक N ये वाला, और यहाँ पे CH2 2 ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, फिर तीसरा N और डालेंगे हम तो ये हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो 3 EN मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब 3 EN जो लगाए हैं उसमें ये वाला एक रिंग बना रहा है, ये दूसरी रिंग बना रहा है, ये तीसरी रिंग बना रहा है, तो 3 रिंग यहाँ पे बनी है। ये हमने किससे निकाला, स्ट्रक्चर से। अब इसी को हम फॉर्मूले के अंदर डाल के देखते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर डाल के देखा तो डेल्टा EN कितना हो गया, इसकी डेंटिसिटी, तो EN की डेंटिसिटी कितनी होती है, EN की डेंटिसिटी होती है 2, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई 2 - 1 करते हैं हम इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड है यहाँ पे दिख रहे होंगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कितनी रिंग निकल के आ गई, 3 रिंग यहाँ से निकल के आ जाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। Mg EDTA -2। अब मैंने -2 क्यों लिया है, क्या लिया है, वो आपको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो मैं बता दूंगा। Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -4। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे तो Mg का +2, यहाँ -4 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, -2। तो ये बैलेंस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब EDTA हमने आपको पढ़ाया हुआ है। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसेटेटो, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, इसकी डेंटिसिटी होती है 6। कितनी डेंटिसिटी होती है इसकी, 6 डेंटिसिटी होती है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूं कितनी रिंग निकलेगी, फिर हम उसको स्ट्रक्चर से भी देख लेंगे क्या मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर यहां हमने किया, अब यहां देखना, इधर यहां कितनी डेंटिसिटी है 6 - 1 इंटू कितने हैं मेरे पास में, 1 है, तो कितने रिंग आ जाएगी, 5 रिंग आ जाएगी यहां से, ठीक है, 5 रिंग यहां से आ जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो Mg ले लिया मैंने, EDTA का फॉर्मूला आपको पता है,
कौन कौन से डोनर एटम होते हैं यहाँ पे? तो EDTA के अंदर EDTA का फॉर्मूला इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट एसिड, तो NCH2 N हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक और आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। नहीं, यहाँ लोन पेयर कौन कौन डोनेट करेगा? एक तो नाइट्रोजन, दूसरा ये वाला नाइट्रोजन, तीसरा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। Mg यहाँ पे लिखा हुआ है। तो Mg+2 जो होगा उसको डोनेट करने वाले जो आपके लिगेंड है वो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। तो भैया 6 आपके लोन पे डोनेट हो चुके हैं। रिंग क्या क्या बनी होगी वो जरा देख लीजिए। तो रिंग के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक रिंग तो ये बनी, ठीक है। दूसरा देखना 1 2 3 4 5, दूसरी रिंग ये वाली बनी। तीसरी रिंग 1 2 3 4 5 ये वाली बनेगी। चौथी रिंग 1 2 3 4 5 ये वाली बनेगी। और पांचवी रिंग 1 2 3 4 5 ये वाली बनती है। समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ, देखिए इधर ध्यान से। क्या किया हमने? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 रिंग बनी है। 5 मेंबर्स की 5 रिंग हमारे पास बनती है। दोनों चीज़ें अलग है। 5 मेंबर की, ये 3 मेंबर की भी हो सकती है, 2 मेंबर की भी हो सकती है, 6 मेंबर की भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 5 मेंबर 5 रिंग्स हमारे पास फॉर्म हुई है। नंबर ऑफ रिंग कितनी हो गई? एक रिंग तो ये वाली दिख रही होगी, ये वाली रिंग, दूसरी रिंग ये वाली, तीसरी रिंग ये वाली, चौथी रिंग ये वाली, और पांचवी रिंग ये वाली। तो 5 रिंग हमारे पास बनी है। फॉर्मूले से भी कितनी आ रही थी? 5 रिंग हमारे पास आ रही थी। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी आई हमारे पास? 5 रिंग आई है। और कितने मेंबर की रिंग है? हर एक रिंग जो होगी वो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ये भी 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की 5 रिंग हमारे पास बनी है। तो ये आपको नंबर ऑफ रिंग निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो फटाफट से हम नंबर ऑफ रिंग जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं। देखिएगा इधर, जो चिलेशन जो हुआ, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन, तो चिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चिलेशन से बढ़ रही है, या आप ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ रिंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। निकल +2 की DMg-2 के साथ हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स बनाया। तो क्या बनता है? निकल DMg होल ट्वाइस बनेगा। निकल DMg होल ट्वाइस बनेगा, DMg-1 होगा, है ना। तो निकल का आपके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो निकल DMg होल ट्वाइस बनता है। देखिएगा अब इधर, ये जो निकल है, इस निकल को DMg क्या होता है? DMg होता है डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या होगा उसका फॉर्मूला?
डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो होता है CH3CnO माइनस CCS3NOH। ठीक है, कितने हमारे पास DMG? 2 है, तो कितने DMG लूंगा मैं? CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस C डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, ये CH3। अब यहां आपके निकल के साथ में ऑक्सीजन ये वाला डोनेट करते हैं, ये नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। ठीक है, इस वाले यहाँ OH कर दो, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाने के लिए, यहाँ OH, यहाँ पे O माइनस। ठीक, इसमें से ये नाइट्रोजन डोनेट किया और ये वाला ऑक्सीजन डोनेट किया। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर 1 करेक्ट है या स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2 भी मैं बना देता हूँ। निकल की रिएक्शन हमने, निकल के साथ हमने कॉम्प्लेक्स बनाया CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस CCS3 N OH CH3 C N OH और CH3 C NO माइनस। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन जो होगा इसने लोन पे डोनेट किया, ये नाइट्रोजन जो होगा इसने लोन पे डोनेट किया, इसने नाइट्रोजन ने डोनेट किया और यहाँ नाइट्रोजन ने डोनेट किया। अब जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं उनको यहाँ बता दूँ कि इसके अंदर मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ डोनेशन और ऑक्सीजन का डोनेशन किया है, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का डोनेशन किया है। यहाँ हमने सारे लोन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट करवाए हैं। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा वो सही स्ट्रक्चर है। और एग्जाम के अंदर यहाँ पूछा जाता है कि ये जो निकल DMG है ये कौन सा होता है? रेड कलर का PPT होता है, तो रोजी रेड PPT ये बनाता है। तो रोजी रेड PPT का सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा? अगर ये आप बता देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं समझाने वाला हूं। अब इसमें जो सवाल आएगा उसको मैं आपको 2 तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने आपको DMG जब पढ़ाया था बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर, तो मैंने आपको बोला था इसके केस में आपको ध्यान रखना कि दोनों जो डोनर एटम होंगे वो दोनों नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो उससे तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सही स्ट्रक्चर है और ये वाला रॉन्ग स्ट्रक्चर है। दूसरा तरीका हम चिलेटिंग लिगेंड या फिर नंबर ऑफ रिंग के हिसाब से यहाँ समझेंगे। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने? अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है तो ये जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो मेरे पास में कितनी रिंग बनेगी? मेरे पास में रिंग बनेगी एक ये वाली, कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 6, और ये वाली रिंग बनेगी दूसरी, ये भी कितने मेंबर रिंग होगी? तो मेरे पास 2 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहां हम चलते हैं, तो यहां हम गए तो 1 2 3 4 5, कितनी रिंग बनी है? एक रिंग, 2 रिंग। तो यहां आपको कितनी नजर आ रही है? यहां हमें 2 5 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है। अब यहां पे बच्चे सवाल करेंगे कि ये 6 मेंबर रिंग है और रिंग की संख्या कितनी है? 2, और ये 5 मेंबर रिंग है और रिंग की संख्या कितनी है? 2 है। तो 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर रिंग होती है। तो आप तो गलत बता रहे हैं सर, ये 6 मेंबर रिंग है, ये ज्यादा स्टेबल होगी और ये वाली क्या होगी? थोड़ी कम स्टेबल होगी। तो ये सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
बट यहाँ बेटा ध्यान से सुनना कि आंसर जो होगा इसका यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आपके जो और H होगा उसके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ एक और दो मेंबर, दो रिंग तो ये हो गई, तीसरी रिंग ये बनेगी और चौथी रिंग ये वाली बनेगी। ये कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ दो तो 5 मेंबर रिंग बन रही है और दो क्या बनेगी? 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी हो गई यहाँ पे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग यहाँ पे 4 होने की वजह से यहाँ देख लीजिए आप दोबारा से, एक ये जो रिंग बनी है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनी है। ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने मेंबर की रिंग बनी है? 6 मेंबर की। ये नीचे वाली भी कितने मेंबर की बनी है? 6 मेंबर की रिंग बनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ रिंग यहाँ कितनी है? यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिंग 4 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 2 है। तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रोजी रेड कलर का पीपीटी जो होगा वो यही स्ट्रक्चर रखता होगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रखता है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल नहीं आएगा तो हमारे एग्जाम में सवाल 101% गलत होगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और नई नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और क्या होता है। आप इन सभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं इनको एक वेब सीरीज की तरह पढ़िए, एपिसोड्स की तरह पढ़िए कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा, क्या क्या उसके अंदर चीजें होगी, और इन्हीं को लेते हुए, इन्हीं कंसेप्ट को लेते हुए हम वहां पे फिर से पढ़ेंगे। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से इन सभी वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा एज अ एपिसोड। तो आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। और मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा आंसर देने के लिए रेडी हूं। कभी भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।